अध्याय 15। हे अर्जुन, ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है। जिसके जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को कर्मों में बांधने की जड़ें मुख्य कारण हैं, तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में नीचे नरक 84 लाख जूनियों में ऊपर स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं। इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है, तथा यहाँ मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्वज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्वज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परम अक्षर ब्रह्मा से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, आसक्तता नष्ट हो गई, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहित, सुख दुख रूपी अहंकार से अच्छी तरह रहित विद्वान उस अविनाशी सतलोक स्थान को जाते हैं, जहां जाकर लौटकर संसार में नहीं आते। उस स्थान को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वह सतलोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है। मृतलोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित मेरे काल का दूसरा स्वरूप मन है। इस मन व 5 इंद्रियों सहित इन छहों द्वारा आकर्षित करके सताई जाती है। हवा गंध को ले जाती है, क्योंकि गंध की वायु मालिक है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु भी इस जीवात्मा को इन 5 इंद्रियों व मन सहित सूक्ष्म शरीर ग्रहण करके जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है, उसमें संस्कारवश ले जाता है। यह परमात्मा अंश जीव आत्मा कान आँख त्वचा जीभ नाक और मन के माध्यम से ही विषयों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सेवन करता है। फिर उसका कर्म भोग जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अज्ञानी जन अंत समय में शरीर त्याग कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित अथवा भोगते हुए इन गुणों वाले आत्मा से अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को भी नहीं देखते, ज्ञान रूप नेत्रों वाले जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस परमात्मा को, जो आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया अर्थात शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कम्र न करने वाले अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इसको नहीं देखते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके शक्ति से मेरे अंतर्गत प्राणियों को धारण करता हूँ और अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही मेरे अंतर्गत प्राणियों के शरीर में शरण रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं मेरे 21 ब्रह्मांडों के सब प्राणियों के हृदय में शास्त्रानुकूल विचार स्थित करता हूँ, और मैं ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय निवारण और वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही सब वेदों द्वारा जानने के योग्य हूँ। इस संसार में 2 प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी। इसी प्रकार इन दोनों लोकों में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम भगवान तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है।
क्योंकि मैं नाशवान स्थूल शरीर से तो सर्वथा श्रेष्ठ हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, और इसलिए कहे सुने ज्ञान के आधार से वेद में श्रेष्ठ भगवान प्रसिद्ध हूँ। पवित्र गीता बोलने वाला ब्रह्माक्षर पुरुष कह रहा है कि मैं तो लोक वेद में अर्थात सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर केवल मेरे 21 ब्रह्मांडों में ही श्रेष्ठ प्रभु प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्वदर्शी संत के अभाव से पुरुषोत्तम जानता है, वह सब प्रकार से मुझको ही सर्वस्वा जानकर भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, और इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान कृतार्थ हो जाता है। पूर्ण संत जो तत्वदर्शी संत हो उसकी तलाश करके उपदेश प्राप्त करके काल जाल से निकल जाता है। अध्याय 16 निर्भय अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञानी और दान संयम यज्ञ करने से धार्मिक शास्त्रों पठन पाठन भक्ति मार्ग में कष्ट सहना रूपी तप और आधीनता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, सत्यवादी अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, परमात्मा के लिए सिर भी सौंप दे, अंतःकरण चित्त की चंचलता का अभाव, निंदादि न करना, प्राणियों में दया निर्विकार कोमलता, बुरे कर्मों में लज्जा चापलूसी रहित, तेज क्षमा धैर्य शुद्धि निर्वैरी और अपने आप को नहीं पूजवा। वह अर्जुन भक्ति भाव को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। हे पार्थ, पाखंड घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता और अज्ञान वास्तव में ये सब राक्षसी संपदा के सहित उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। संत लक्षण मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू भक्तिभाव को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में प्राणियों की सृष्टि दो ही प्रकार की है, एक तो संत स्वभाव वाला और दूसरा राक्षसी स्वभाव वाला। उनमें से संत स्वभाव वालों का विस्तार पूर्वक विवरण पहले कहा गया। अब तू राक्षसी स्वभाव वाले मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य, चाहे वे संत कहलाते हैं चाहे उनके शिष्य या स्वयं शास्त्र विधि रहित साधना करने वाले व्यक्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो अंतर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और सच्चाई भी नहीं जानी जाती है। वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्थारहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नाशात्मा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले भयंकर कर्म करने वाले क्रूरकर्मी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला या अधिक शिष्यों वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं।
वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले गंदे स्वभाव पर अडिग धन और मान के मद से युक्त होकर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा मनमानी भक्ति द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले प्रत्येक शरीर में परमात्मा आत्मा सहित तथा मुझसे द्वेष करने वाले होते मैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को वास्तव में संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले आत्मघाती हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष आत्मा के कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अध्याय 17 है कृष्ण। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी सात्विकी है, राजसी या तामसी? हे अर्जुन, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उस अज्ञान अंधकार रूप जंजाल को सुन। हे भारत, सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह व्यक्ति श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं वास्तव में वही है। सात्विक पुरुष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं को पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं तथा मुख्य रूप से श्री शिव जी को भी इष्ट मानते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना घोर तप को तपते हैं तथा पाखंड और अहंकार से युक्त एवं कामना के आसक्ति और भक्ति बल के अभिमान से भी युक्त हैं। शरीर में रहने वाले प्राणियों के मुखिया ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति को व मुझे तथा इसी प्रकार शरीर के हृदय कमल में जीव के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को परेशान करने वाले उनको अज्ञानियों को राक्षस स्वभाव वाले ही जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, इसलिए वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार करने के पदार्थ सतोगुण प्रधान विष्णु के उपासक को, जिनका विष्णु उपास्य देव है, उनको ऊपर लिखे आहार करना पसंद होते हैं। कड़ुवे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुहक, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को, रजोगुण प्रधान जिनका ब्रह्मा उपास्य देव है, उनको ऊपर लिखे आहार स्वीकार होते हैं। क्योंकि हिरण्याकशिपु राक्षस ने ब्रह्मा की उपासना की थी। जो भोजन अधपका रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तमोगुण प्रधान व्यक्तियों का उपास्य देव शिव है तथा वे उनसे निम्न स्तर के भूत प्रेतों को पूजते हैं, उनको आहार पसंद होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के ही लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, अंधेरे वाले नरक में ले जाने वाली यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान को राजस जान। शास्त्र विधि से रहित, अन्न दान से रहित, बिना वास्तव की मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना दीक्षा उपदेश लिए और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान को तामस यज्ञ कहते हैं।
दैवी वृत्ति वाले व्यक्ति अर्थात संत, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनों का आदर, पवित्रता, आधीनी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर समाधीनी तप कहा जाता है, परंतु सर्वशास्त्र विधि रहित है, जिस कारण से व्यर्थ साधना है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो धार्मिक शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जाप का अभ्यास ही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान की चर्चा के अलावा अन्य सांसारिक बातों में छुपी प्रत्येक विचार का निग्रह और भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति में लीन पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से तपे हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान रूपी पूजा के लिए ही और पाखंड से किया जाता है, वह अस्थायी नाशवान तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से अपने मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान समय और स्थिति और दान देने योग्य व्यक्ति के प्राप्त होने पर उसके बदले में अपनी भलाई अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान बदले में लाभ के लिए अथवा फिर फल के उद्देश्य दिया जाता है तथा क्लेशपूर्वक अर्थात न चाहते हुए पर्ची काटने पर दुहखी मन से दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके, अनादर करके और अनुचित समय स्थिति में पूर्ण गुरु के बिना कुपात्र को दिया जाता है, वह तामस कहा गया है। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के तत् मंत्र के जाप पर स्वांस अंत होता है तथा फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले अर्थात केवल जन्म मृत्यु से पूर्ण छुटकारा चाहने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं, अर्थात यह तत्जाप सोहम मंत्र है जो परब्रह्म का जाप मंत्र है, और सतनाम के स्वांस द्वारा जाप में तत् मंत्र पर स्वांस का इति अर्थात अंत होता है। सत यह सारनाम तत् मंत्र के अंत में इसी पूर्ण परमात्मा के नाम के साथ सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में ही सत शब्द अर्थात सारनाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पूर्वोक्त दोनों मंत्रों को व तत् के अंत में जोड़ा जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किए हुए शास्त्र अनुकूल किया भक्ति कर्म में ही वास्तव में सत शब्द के अंत में कोई अन्य शब्द तत्वदर्शी संत द्वारा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत अर्थात व्यर्थ है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह हमारे लिए न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही